समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। कर्म सहभावित्व विरोधाच्च प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानस्य नहि उपात्तकारक फल भेद विज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्तमित सर्व भेद दर्शनस्य प्रत्यगात्म ब्रह्म विषयस्य सहभावित्वम् उपपद्यते। वस्तु प्राधान्ये सति अपुरुषतंत्रत्वात् ब्रह्म विज्ञानस्य। कल हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। भाष्यकार प्रस्तावना भाष्य में साधक का वर्णन करते हैं और यहाँ एक सिद्धांत की भी बात का संकेत करते हैं कि जो नित्य वस्तु होती है उसकी प्राप्ति कर्म से नहीं होती। नित्य वस्तु की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। जो चीज ज्ञान से हमको मिलती है वो पहले से ही होती है, केवल हम उसको भूले हुए रहते हैं। ये सिद्धांत है। जो चीज आज अप्राप्त है उसकी प्राप्ति ज्ञान से नहीं हो सकती। उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी, तब जाके वो वस्तु हमको मिलती है। ये हम ईशावास्योपनिषद में चर्चा कर चुके हैं कि कर्म से अनुत्पन्न चीज को उत्पन्न किया जा सकता है ना। याद हुआ आपको ये? जो यहां नहीं है वहां है, उसको आप चल करके यहां से वहां जा करके ला सकते हैं। जो चीज बिगड़ी हुई है उसको बना सकते हैं। केवल विचार से नहीं होगा, उसके लिए हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। बिगड़ी हुई को बनाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, और बने हुए को बिगाड़ना हो तो भी कर्म से ही ये संभव है, केवल सोचने से नहीं होगा। तो शास्त्रीय भाषा में इसको कहते हैं उत्पाद्यम, संस्कार्यम, विकार्यम, आप्यम। तो ये तो कर्मणा संभव थी, लेकिन यहां पर जो साधक है
उसके जिज्ञासा का विषय ऐसी कोई भी अप्राप्त वस्तु, अनुत्पन्न वस्तु नहीं है। इसलिए भाष्यकार यहां स्पष्ट करते हैं कि विचारेण एवं अविद्या की निवृत्ति ही एकमेव उपाय है। सच नित्यत्वाद अविद्या निवृत्ति व्यतिरेकेण, नित्य होने के कारण अविद्या की निवृत्ति के अलावा कुछ भी क्रिया आत्मा की प्राप्ति में साधन नहीं है। न प्राणायाम शतेन वा न दानेन न स्नानेन, विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी खुला एकदम बोलते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञानमहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। अब और इससे अधिक खुला क्या होगा। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। बोले ज्ञान के बिना व्यक्ति भटकते रहता है, चाहे आप यहां जाओ वहां जाओ, मुक्ति नहीं मिलेगी। लोक लोकांतर की यात्रा हम कर सकते हैं अन्य साधनों का उपयोग करके, लेकिन यदि नित्य मुक्ति चाहिए तो उसके लिए जो पहले से ही वस्तु आपके पास है, जो कि आप ही हो, उसकी ओर केवल ध्यान देना है, तभी प्रमा की उत्पत्ति होगी। प्रमा मतलब ज्ञान। भाष्यकार यहां स्पष्ट करते हैं कि ये आत्म तत्व ही ब्रह्म है और यही अपना आपा है। ये अहम अहम करके स्फूर्यमाण जो हमको अनुभव हो रहा है, बोले बस यही ब्रह्म है। इसको कहते हैं प्रत्यगात्म ब्रह्म। बोले इसका विज्ञान प्राप्त करना है बस। हाँ, उस विज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक तैयारी हमको करनी है, वो आप कीजिए कर्म उपासना इत्यादि से। फिर कल हमने देखा कि ज्ञान जो है वो पुरुष तंत्र होता है, सॉरी वस्तु तंत्र होता है, जहां पर आपके मानने न मानने से वो वस्तु बिगड़ती नहीं, बदलती नहीं। अग्नि उष्ण है, ये ज्ञान उस अग्नि के अधीन है। तो अग्नि को यदि जानना है तो ऐसा ही जानना पड़ेगा कि वो उष्ण है। इसी तरह आत्मा ब्रह्म है, इसका ज्ञान ब्रह्म के अधीन ही है। जब तक हमको इस ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता तब तक हम ब्रह्म बुद्धि अलग अलग स्थानों पर करते हैं। जैसे भगवान के विग्रह में ब्रह्म बुद्धि रखते हैं, चित्र में ब्रह्म बुद्धि रखते हैं, पंच महाभूतों में हम ब्रह्म बुद्धि रख सकते हैं कि ये भगवान है, ये ब्रह्म है, मान सकते हैं। उसी को कहते हैं उपासना। उसी को कहते हैं कल जो संकेत किया था पुरुष तंत्र। ये अपने अधीन है कि आप वायु को देव माने कि न माने, सूर्य को देव माने कि न माने। तो उपासना शास्त्र पूरा इसी पर आधारित है, आपकी भावना के ऊपर आधारित।
लेकिन जो ज्ञान है वो विचार पर आधारित है। यहाँ लिखते हैं वस्तु प्राधान्य सति अपुरुष तंत्रत्वात् ब्रह्म विज्ञानस्य। ज्ञान में वस्तु की प्रधानता है, उपासना में भावना की प्रधानता है। जितनी भावना आपकी गहरी होगी उतनी वो भक्ति में मजा आएगा, रस आएगा, आनंद आएगा। और ज्ञान के प्रकरण में जितना विचार होगा, वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना पड़ेगा, ये यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं। तो इस तरह अभी तक भाष्यकार ने साधक का वर्णन किया और ये चलते चलते ये बोल दिया कि कर्म और ज्ञान दोनों को मिलाइए नहीं। कर्म का क्या स्थान है वो जानिए, ज्ञान का क्या स्थान है वो जानिए। जैसे आंख का क्या रोल है, क्या भूमिका, ये मालूम होना चाहिए, और कान की क्या भूमिका ये मालूम होना चाहिए। यदि कोई ये कह रहा है कि आंख से शब्द को नहीं सुन सकते, तो यह आंख की निंदा नहीं है, बल्कि आंख की सीमा बताई कि ये उसका एरिया नहीं है। नेत्र शब्द नहीं सुन सकते, तो इसका अर्थ ये थोड़ी होगा कि नेत्र से कोई ईर्ष्या कर रहा है या नेत्र को बेकार मान रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब नेत्र अपने विषय में वो बड़ा समर्थ है, रूप ज्ञान के लिए नेत्र ही चाहिए। इसलिए वो संस्कृत में एक वाक्य है कि इंद्रिया जो है अपने अपने विषय में बड़ी शूरवीर होती है, स्वविशेषु शूरा। रूप रंग आकार यदि देखना है तो नेत्र बोले हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। ये उदाहरण हम क्यों दे रहे हैं? जैसे नेत्र समर्थ साधन है रूप के लिए, शब्द स्पर्श के लिए उसकी कोई भूमिका नहीं। ऐसे ही कर्म जो है वो जगत की उपलब्धियों के लिए जबरदस्त साधन है, सशक्त साधन। लेकिन अविद्या निवृत्ति में वो उतना काम नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। करोड़ों कर्म भी किए जाए तो भी वो वस्तु सिद्धि नहीं होगी। वस्तु जो कि ऑलरेडी सिद्ध है, प्राप्त है, उसकी प्राप्ति तो विचारेण। तो इतना बताने के बाद अब यहाँ पर इतनी मीमांसा के बाद अब अंतिम वाक्य यहाँ भाष्यकार लिखते हैं। ये अगला वाक्य समझ लीजिए, अभी तक जो चर्चा हुई उसका निचोड़ है, उसका सार है। ये दो लाइन जो है ये अंडरलाइन करने योग्य है। तस्मात्, ऐसा ऐसा है इसलिए, ऐसा तस्मात् दृष्ट अदृष्टेभ्यो बाह्य साधन साध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा इयम् केनेशितम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्श्यते। अभी तक जो चर्चा हुई उसको एक पंक्ति में लिख दिया। बोले चूंकि ऐसा ऐसा है, कर्म से उसकी प्राप्ति नहीं होगी, विचार से ही होगी, इसलिए जो साधक है, जो जिज्ञासु है, उसकी क्या मनस्थिति है? तो बोले दृष्ट अदृष्टेभ्यो बाह्य साधन साध्येभ्यो विरक्त। ये पीछे भी आ चुका है। बोले दृष्ट और अदृष्ट जितने भी
साध्य है। साध्य का मतलब लक्ष्य है, ध्येय है, फल है, प्रयोजन है, उससे ये व्यक्ति विरक्त हो गया है। अब यहां दो शब्द दिया है, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट का अर्थ होता है सीधे सीधे जो हमको फल वर्तमान में अभी अनुभव में आएगा, उसको कहते हैं दृष्ट फल। धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पदोन्नति हो रही है यहीं पर इसी जन्म में जीते जी, तो कहते हैं दृष्ट फल। अदृष्ट मतलब जो भविष्य काल में मिलने वाला है। हाँ, वो अभी तो दिखता नहीं, लेकिन वो आता जरूर है। तो इस जन्म में ही आगे, या इस जन्म के बाद अगले देह में, उसको कहते हैं अदृष्ट। किसी लोक में हमारी गति होगी, ये क्या है, अदृष्ट फल है। आज हमने किया है, उसके बाद आगे उसका फल मिलेगा। जैसे लोग वर्तमान में इन्वेस्ट करते हैं कुछ पैसा, और 10 साल बाद, 5 साल बाद उसका जो है इंटरेस्ट सहित उनको क्या मिलता है, अधिक धन। तो बोले उस समय हमने किया था, उस समय एफडी की थी, अब उसका ये फल मिला। तो वर्तमान कर्म का भविष्य में जो फल होता है वो अदृश्य, और जो तुरंत मिलेगा दृष्ट। ये दृष्ट फल भी दो प्रकार के होते हैं। अंतःकरण में एक प्रभाव उत्पन्न होता है कुछ भी कर्म करने के बाद, इसकी चर्चा आप पीछे हम कर चुके हैं। वृत्ति बनती है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, भारी लगता है, प्रसन्नता आती है या निराशा आती है। ये तुरंत फल हमको अनुभव में आता है। ये मन के स्तर पर अनुभव में आने वाला दृष्ट फल। बाहर कुछ मिलता है उसी समय, वो बाह्य दृष्ट फल। और इसी तरह आगे, तो बोले जितने भी ये फल मिलने वाले हैं, ये सब कैसे हैं, बाह्य साधन साधेभ्य साध्य, साधन से सिद्ध होने वाले हैं। इसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। तो नित्य तो ये नहीं है, और साधन जितना अधिक करते रहेंगे उतना उस साध्य की प्राप्ति होती रहेगी। तो ऐसे साधन से मिलने वाले जो दृष्ट अदृष्ट फल है, बोले उनके प्रति इसके मन में क्या हो गया है, विरक्त वैराग्य। बोले अब ये ऐसा हमको नहीं चाहिए। हमको कोई ठोस चीज चाहिए, जहां हम एक बार प्राप्त कर लें तो फिर बार बार उसके लिए प्रयास, आयास, मेहनत, हाँ, ये करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, जो भोगी व्यक्ति होता है ना, उसको भी वैराग्य तो प्राप्त करना पड़ता है। हमारे स्वामी जी ने एक अच्छी बात, बोले उसको क्यों वैराग्य, हो तो भोगी है। यदि आपको शरीर के भोग भोगने हैं तो आपको शरीर को ठीक रखना पड़ेगा। तो शरीर को ठीक रखना है तो जो शरीर को नुकसान दे रही है चीज, उनसे आपको विरक्त होना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। हेल्थ को यदि एंजॉय करना है तो जो हेल्थ के प्रतिकूल चीज है उसके प्रति अरुचि होनी चाहिए। बिना त्याग और वैराग्य के सामान्य उपलब्धियां भी नहीं होती। किसी को गाना गाना है ना, कोई अच्छा सिंगर है, बोले हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, ठंडा नहीं पिएंगे, क्यों, गला खराब हो जाएगा। तो देखो, हो गया ना वैराग्य उसको। तो यहाँ पर भी वैराग्य का विषय है, लेकिन यह बहुत ऊंचा विषय है। मतलब कुछ भी जगत की कोई भी चीज जो अनित्य है, मिलने वाली है,
उससे वैराग्य। और ऐसा होने पर ही अगली घटना घटेगी। वो क्या? तो बोले प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसी भूमि जो है चित्त भूमि, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब हम लोगों के मन में भी जिज्ञासा तो उत्पन्न होती रहती है, लेकिन जिज्ञास्य क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा का विषय क्या है? जिज्ञासा के विषय के अनुसार उसको आप जिज्ञासु बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या करने से पुण्य होता है, पुण्य के विषय में उसको जिज्ञासा है, तो वो जिज्ञासु तो है, लेकिन ब्रह्म का जिज्ञासु नहीं। वो क्या है? पुण्य का जिज्ञासु। तो वो पूछेगा क्या करने से पुण्य होगा, किस तीर्थ में जाने से, क्या दान करने से, क्या व्रत करने से हाँ पुण्य होगा। लोग महात्माओं के पास जाके ये जिज्ञासा रखते हैं। जिज्ञासा मतलब क्या? जानने की इच्छा। या तुम इच्छा इति जिज्ञासा। किसी को विक्षेप शांत करने हैं तो उसकी जिज्ञासा है कि महाराज आप कोई साधन बताइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। तो देखो, अब यह जिज्ञासा का विषय अलग हो गया। इस तरह से दुनिया में हर तरह के जिज्ञासु। कोई व्यक्ति भविष्य को जानने की जिज्ञासा करता है, प्राय लोग ऐसे ही, आगे हमारा क्या होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं, मिलेगी तो टिकेगी कि नहीं, विवाह होगा कि नहीं, है ना। ये सब चीजें होती है। व्यापार में कितना लाभ हानि क्या होगी, इसके बारे में जिज्ञासा। गुरु जी बड़ा अच्छा कहते हैं, बोले लोग भविष्य जानने के लिए जाते हैं, भविष्य क्या है ये पूछते हैं, लेकिन पूछना ये चाहिए कि हमारा भविष्य अच्छा कैसे बने। ये आप भविष्य जानने के लिए नहीं, बनाने के लिए जाइए आप। क्या करने से मेरा भविष्य अच्छा होगा, ये भविष्य में क्या घटनाएं घटेगी, ये जानने में क्या होगा। कभी कभी भय भी लगेगा, यदि वो कहेगा अभी तो आप ये संकट आने वाला है, कष्ट आने वाला है, ये जानेंगे तो वर्तमान में ही क्या है, गबड़ा जाए। इसलिए यहां पर क्या कहा कि जिज्ञासा का विषय जिज्ञासु अंतःकरण में बिल्कुल अलग है। न कोई कर्म के बारे में जिज्ञासा है, न कोई लोक लोकांतर में जाने की कोई जिज्ञासा है, न भविष्य को जानने की इच्छा है, न कोई सिद्धि या चमत्कार कैसे मिले ये जानने की इच्छा है। आप जरा जिज्ञासा का स्वरूप देखिए। प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा। सही, जिज्ञासा के बारे में ऐसा कहा कि जिज्ञासा वही वास्तविक है जो मोक्ष पर्यंत टिके। जब तक मोक्ष नहीं मिले तब तक वो जिज्ञासा जीवित रहे, तो बोले ये बिल्कुल वास्तविक इच्छा है। नहीं तो ऐसे पासिंग जिज्ञासा होती है, थोड़ा बोले जरा जान लेते हैं क्या ये आत्मा क्या है, जरा देखिए लोग बोलते रहते हैं, जरा एक आध प्रवचन सुन लेते हैं, ये ऐसी एक पासिंग इच्छा, इसको जिज्ञासा नहीं कहते, ये तो उत्सुकता हो। हालांकि शुरुआत उत्सुकता से ही होती है, लेकिन थोड़ा सा जान के वो छोड़ दिया तो उसको जिज्ञासा नहीं कहते। अवगति पर्यंतम, मोक्ष पर्यंतम यदि बनी रहे तो बोले वो जिज्ञासा। नहीं तो उसको कहते हैं मंद जिज्ञासा है। किसी बाह्य परिस्थिति विशेष में ये जिज्ञासा कभी कभी आ जाती है।
इसको मना नहीं किया जा सकता। जिज्ञासा के अनेक हेतु होते हैं, लेकिन यहाँ जिज्ञासा का हेतु क्या बताया है? वैराग्य। जिज्ञासा का हेतु कोई संकट या विकट परिस्थिति और पलायन ये नहीं है। अर्जुन के मन में इच्छा आ गई थी, उसको लग रहा है मैं अधर्म कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं, मैं जाता हूं। भगवान ने कहा तुम्हारे भीतर का स्वभाव मैं जानता हूं, ये बाह्य परिस्थिति विशेष के कारण ये जिज्ञासा आ रही है। इसलिए भगवान बार बार उसको कहते हैं तुम तो युद्ध ही करो, क्योंकि ये तुम्हारा मूल स्वभाव है। तो यहाँ पर जिज्ञासा का कारण वैराग्य बताया और जिज्ञासा का विषय ब्रह्म बताया, ये जानने वाले। तो जिज्ञासा आए तो चलो पुण्य का प्रभाव भी जान सकते हैं, लेकिन वो स्थिर रहनी चाहिए। कोई भी काम देखिए हमको आनंद कब देता है? जब वो पूर्ण होता है। अधूरा काम अशांति ही देता है। जब पूरा काम करते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे ही ये जिज्ञासा जब पूर्ण होती है ना, तभी व्यक्ति तृप्त होता है, नहीं तो भटकते रहता है। तो यहां लिख दिया कि ऐसी जिज्ञासा यहाँ पे एक साधक के मन में हुई है और उसने अपने उस जिज्ञासा को व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया? केनेशितम इत्यादि श्रुत्या प्रदर्शते। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इस वाक्य से उसने अपनी जिज्ञासा सामने रखी। ये जो केनेशितम ये जो वाक्य है, इसको बोलेंगे जिज्ञासा वाक्य। जिज्ञासा वाक्य। गुरुदेव जिज्ञासा के लिए शब्द बोलते थे बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर, उसको चैन नहीं है जब तक वो जिज्ञासा शांत ना हो। वो विवेक चूड़ामणि में वर्णन है कि जैसे किसी के सिर पर अग्नि जल रही हो तो उसको पानी की कैसी इच्छा है, बोले अब भी चाहिए, तुरंत चाहिए, उसके बिना बोले मैं जी नहीं सकता। सिर पे आग लगी हो तो देखो, तीव्रता बताया है, तीव्रता के लिए उदाहरण दिया है, इतनी तीव्र। तो वो तीव्र जिज्ञासा यहाँ प्रकट की है केनेशितम इत्यादि से। अगली पंक्ति में भाष्यकार थोड़ा और उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं शिष्य आचार्य प्रश्न प्रतिवचन रूपेण कथनम। यहां पर एक संवाद के रूप में ये विषय को प्रस्तुत किया है। शिष्य और आचार्य का प्रश्न प्रतिवचन, प्रश्न प्रतिवचन मतलब प्रश्न और उत्तर, उसी तत्व का प्रतिपादन हुआ है, निरूपण हुआ है, कथन हुआ है। कैसे? तो बोले संवाद के रूप में। तो किसी ने कहा संवाद के रूप में क्यों किया? उसका कोई हेतु है? शिष्य आचार्य को सामने रख कर फिर ये आत्मज्ञान दिया है, तो इसका प्रयोजनम क्या है या हेतु क्या है, क्यों ऐसा रखा? तो लिखते हैं कथनम तु सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात्। ये जब भी त्वात आता है ना, त्वात का मतलब होता है हेतु, इस कारण से। ये थोड़ा भाष्य में जब भी आएगा तो इसको आप याद रखें। निराकारत्वात्, निराकार होने के कारण, हाँ, ऐसा ऐसा है। असंगत्वात्, असंग होने के कारण आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो त्वात लगाने से क्या हो जाता है? कारण, हेतु, रीजन। तो कहते हैं यहां प्रश्न और उत्तर के रूप में ये निरूपण हुआ है। क्यों? सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात्, क्योंकि यह वस्तु सूक्ष्म है, यह विषय हाँ सूक्ष्म है।
सूक्ष्म विषय समझने में कठिन है, जितना विषय सूक्ष्म उतना कठिन है। आप देखते हैं जितने कोई ग्रंथ होते हैं, सामान्य लौकिक जगत के भी, साहित्य के होते हैं, सब लोगों को वो समझ में आते नहीं। अलंकार, छंद इत्यादि, वो साहित्य के सब रस इत्यादि होते हैं। उसके लिए क्या है, बुद्धि उस तरह की सूक्ष्म चाहिए। संगीत में भी सूक्ष्मता होती है, बारीकियां होती है, विशेष रूप से संगीत, शास्त्रीय संगीत में। चित्रकला इत्यादि में भी सूक्ष्मता होती है। वो अमूर्त पेंटिंग जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट, वो सब लोग नहीं समझ पाते हैं, सूक्ष्म विषय है। तो व्यवहारिक जगत में भी सूक्ष्म विषय होते हैं। इन सब से सूक्ष्म ये आत्म तत्व। तो बोले सूक्ष्म विषय होने के कारण यहाँ ये एक शिष्य और आचार्य के संवाद के रूप में बताया जा रहा है। बोले इससे क्या होगा, तो सुख प्रतिपत्ति कारणम भवती। बोले ये विषय आपको आराम से, अच्छे से समझ में आएगा। सुख प्रतिपत्ति, वो कहते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली, एक होता है स्टूडेंट फ्रेंडली, विद्यार्थी को समझ में आए। जैसे मित्र अपनी कोई बात रखता है तो हमको समझ में आता है। तो ये बिल्कुल मित्रवत है, ये जो चर्चा है, तो कठिन नहीं है, तो समझ में आ जाए। इसलिए शिष्य आचार्य प्रश्न प्रतिवचन है। तो यहाँ पर क्या दिखाया कि वो शिष्य जो है वो आचार्य के पास जाके ये जिज्ञासा करता है। देखो भाष्यकार इसको और थोड़ा सा बोल के फिर मंत्र में प्रवेश करते हैं। कहते हैं ये दिखाने का और क्या कारण है, एक तो है कि हमको समझ में आ जाए आराम से, इसलिए संवाद है। देखिए जब कोई उदाहरण दिया जाता है, कोई थोड़ी कहानी के द्वारा बताया जाता है, तो सुख सुख प्रतिपत्ति बहुत ही समझ में आता है। जैसे पंचतंत्र में आप देखते हैं, वो पशु पक्षियों के द्वारा जीवन के सारे सिद्धांत बताए। तो वहां शेर जो है राजा है, फिर वो लोमड़ी वो मंत्री है, सारे पशु लोग प्रजा है। सारे जीवन की बातें वो पशु के संवाद के रूप में बताई, और वो एकदम वो समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर भी लिखते हैं सुख प्रतिपत्ति कारणम, और केवल तर्क अगम्यत्वम च दर्शितम भवति। यहाँ संवाद के रूप में दिखाया है। इसका एक और प्रयोजन ये दिखाना है कि केवल तर्क से ये बात समझ में नहीं आती। कई बार लोगों के भीतर ये गांठ बनी रहती है कि हम खुद से पुस्तक पढ़ के समझ लेंगे, या खुद से ही विचार करके समझ लेंगे। बोले अगम्य है तर्क से। यू कैनॉट बाईपास संवाद। कोई गुरु के पास जाकर ही ये बात समझ में आती है। ये दिखाने के लिए यहाँ शिष्य आचार्य का ये प्रसंग उपस्थित किया है। केवल स्वयं की बुद्धि लड़ा के अगम्य नहीं वो बात ग्रहण हो पाती, क्योंकि विषय इतना सूक्ष्म है, बुद्धि के परे है। और आपकी बुद्धि प्रमाण है ये कैसे कह सकते हैं। हमने जो समझा है तर्क से, कैसे कह सकते हैं वो सच है। कल ही मैं बता रहा था कहीं, अपनी बुद्धि दिन में 10 बार बदलती है, तो किसको आप सही मानेंगे। उदाहरण हम देते रहे हैं। कोई आप लेख लिखते हैं, लेख लिख के रात में सो जाते हैं, दूसरे दिन उसी लेख को पढ़ते हैं तो लगता है नहीं इसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहिए, थोड़ा सुधार करना चाहिए।
अब आप ही के बुद्धि ने लिखा, आपकी बुद्धि ही कह रही है ठीक नहीं। हो गया कि नहीं? इसलिए एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, तर्कस्य अप्रतिष्ठा। बुद्धि या तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा तो ठहराव या स्थिति नहीं है, वो जो है बदलती रहती है। अच्छा, हमने अपनी बुद्धि से कुछ पकड़ा, दूसरा व्यक्ति जो हमसे बुद्धिमान है उसने हमारा सिद्ध किया हुआ क्या कर दिया? खंडित कर दिया। और उसकी संभावना बहुत अधिक है। मैं ही जगत में सबसे बुद्धिमान हूं, ये मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। तो खंडन तो होते रहेगा। इसलिए श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम दुस्तर्कात् सुविरम्यताम, साधन पंचकम में शंकराचार्य जी कहते, श्रुति के अनुकूल आप तर्क करें तब तो बात सिद्ध होती है, समझ में आती। लेकिन मन से ही बिना श्रुति का आधार लिए तर्क करना, उससे लाभ तो कम हानि ज्यादा हो। इसलिए यहां पर बताया कि शिष्य जो है भले ही वो बड़ा बुद्धिमान है, विद्वान है, लेकिन वो जा रहा है कहाँ? गुरु के पास। तो संवाद इज मस्ट। ये केवल तर्क अगम्यत्वम च दर्शितम भवति, और आगे श्रुति में ही आया है, नैषा तर्केण मतिरापनेया इति श्रुतेश्च। तर्क से ये प्रमा बनती नहीं, ब्रह्म ज्ञान तर्क से होता नहीं, उसमें कोई स्थिरता नहीं होती, उसमें दृढ़ता नहीं होती। इसलिए तर्क बाद में कीजिए, अकेला तर्क प्रमाण नहीं है, ये याद रखिए। ऐसा भी नहीं है कि तर्क की कोई भूमिका ही नहीं है, नो नो नो, तर्क तो बहुत किया हुआ है वेदांत शास्त्र। शंकराचार्य जी हर बात को तर्क से ही सिद्ध करते हैं, लेकिन किस बात को सिद्ध करते हैं? जो श्रुति में बताया है उसे। मनमाने किसी सिद्धांत को तर्क से सिद्ध नहीं करते। श्रुति के सिद्धांत को बोले बुद्धि से नहीं समझ में आ रहा है, ये श्रुति ने जो क्या कहा है, बोले लीजिए ये तर्क। और एक तो पूरा शास्त्र ही है, उसका नाम ही है तर्क शास्त्र, न्याय कहते हैं उसको। उसमें धुआंधार तर्क किया है, हर वाक्य में हेतु, उदाहरण। एक भी वाक्य बिना युक्ति के वो बताते ही नहीं, कुछ भी कहते हैं तो इस कारण से हम ये कह रहे हैं, ऐसा हो। जो त्वात आया ना, तो यहाँ पर लिखते हैं कि श्रुति पहले सुनिए, श्रुति का सिद्धांत उसको मानिए, फिर उसको समझने के लिए युक्ति कीजिए। लेकिन केवल तर्क से तो न आपने यहाँ। और देखो कितने यहाँ पे श्रुतियां उद्धरित करते हैं, आचार्यवान पुरुषो वेद, वेद जानता है, साधक उस तत्व को, पुरुष को जानता है। कौन सा साधक? बोले जो आचार्य वाला है, आचार्यवान। आचार्यवान का बड़ा अच्छा अर्थ है, जिसको आचार्य प्राप्त हो गया है, जिसके पास आचार्य है। जैसे धनवान, धनवान मतलब धन वाला, धन प्राप्त। गुणवान, गुण वाला। जैसे आचार्यवान, जिसको आचार्य मिल गया, और जिस जिस आचार्य ने आपको स्वीकार कर लिया। ऐसा यदि कोई भाग्यवान साधक हो तो बोले बस हो गया, अब उसको मंजिल या लक्ष्य मिल जाएगा। बिना आचार्य के वो भटकता रहता है, बिना मार्गदर्शक के। देखो दूसरा भी
इसी बात को समझाने के लिए दूसरी श्रुति भी यहाँ उद्धरित करते हैं। आचार्याद ही एव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापत। देखो कितना जोर दे रहे हैं। आप मनमाने विचार पर भरोसा मत कीजिए। किसी भरोसे लायक गुरु या आचार्य की शरण में जाइए, फिर पढ़िए। यहाँ लिखते हैं आचार्यादि एव, एव मतलब ओनली, आचार्य के शरण में जाने से ही जो विद्या आप पढ़ते हैं वो ठीक से स्थिर होती है, दृढ़ होती है। विद्या विदिता, विदिता मतलब जानना। आचार्य के मुख से उपदेश आपने सुना और फिर समझा, तो बोले ऐसे ज्ञान में क्या होती है, दृढ़ता होती है। ऐसा ज्ञान ही, ऐसी विद्या ही फलवती होती है। और यहाँ एक शब्द दिया है साधिष्ठम प्राप्त। साधिष्ठम का अर्थ आनंद गिरि जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा, शोभन तमम फलम। ये गुरु के मुख से जब सुनते हैं और तब जो ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान शोभनतम, अच्छा होता है। हाँ, उसको भी भरोसा होता है, बोले हमारे गुरु जी ने कहा है, हमारे आचार्य जी ने कहा है, तो उसमें उसकी क्या होती है, निष्ठा हो जाती है। नहीं तो आप खुद से समझे हैं तो हमेशा ये डाउट बना रहेगा कि हमने जो समझा है वो सही है कि नहीं। जब तक कोई इसको वेरीफाई न करे ना, प्रमाणित न करे, तो संशय बना रहता है। इसलिए यहाँ लिखते हैं कि जो उसने कह दिया तो वो प्रमाण है। तो साधिष्ठम प्राप्त। फिर तीसरा भी देखो, एक मंत्र कोट करते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन इत्यादि श्रुति स्मृति नियमाच। ले, कितने श्लोक मंत्र बता दिए। बोले चलो आपको श्रुति पर भरोसा नहीं, गीता तो पढ़ते हैं, गीता अच्छी लगती है, बोले हाँ हाँ, तो गीता में भी देख लीजिए चतुर्थ अध्याय में भगवान पहले ज्ञान की बड़ी तारीफ करते हैं। वहां नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं और उसमें कहा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो फिर अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि ये ज्ञान कैसे मिले, कहाँ मिले। भगवान ने उनके मन के प्रश्न को पहचान लिया है, तुरंत उसमें आप चतुर्थ अध्याय पढ़िए। बोलते ये जो ज्ञान है ये कहाँ मिलेगा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। एक ज्ञानी के पास जाइए, तत्वदर्शी के पास जाइए, प्रणिपात पूर्वक अपनी बुद्धि को जरा 2 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, 2 साल के लिए अलग रखिए। जो उनकी बुद्धि कह रही है उसको स्वीकार, अपनी बुद्धि को समर्पित कर दीजिए, तो तभी ये बात समझ में आएगी। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रणिपात शब्द आया। प्रणिपात का विषय अर्थ होता है दंडवत करना, साष्टांग, दंडवत। दंडवत प्रतीक इस बात का है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा आग्रह, इच्छा सब आपके चरणों में। अब आप जो बोलेंगे वही मेरे लिए सत्य है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, ये आपके वाक्यों में मेरा पूरा विश्वास। अब मैं अपना मन नहीं चलाऊंगा या बुद्धि नहीं चलाऊंगा, तो कहने का अर्थ है स्मृतियों में भी, भगवत गीता तो स्मृति है, तो उसमें भी ये जो गुरुपसदन, इसको कहते हैं गुरुपसदन, गुरु के निकट जाना, बोले ये बिल्कुल अवश्यम भावी बताया है।
देखो इसका, अब कोई कहेगा हमको तो कोई गुरु मिला नहीं, इसके पास जाएं, पुस्तक पढ़ के ही समझ लेंगे। बोले देखो फिर गलती कर रहे हो। पुस्तक पढ़ने में फिर यही बात होगी कि आपने जो समझा है वो सही है कि नहीं। जाना तो पड़ेगा ना किसी न किसी के पास। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा जोर देते हैं। तो इत्यादि श्रुति स्मृति नियमाच, फिर अंतिम वाक्य, कश्चित गुरुम ब्रह्मनिष्ठम विधिवत उपेत्य प्रत्यगात्म विषयाद अन्यत्र शरणम अपश्यन्। ये देखो शिष्य की कैसी स्थिति है। बोले अब उसको कहीं भी शरण नहीं दिखती, कहीं भी जाने पर उसका मन जो है वो तृप्त नहीं होता। बोले नहीं नहीं, अब हमको तो किसी के पास जाना पड़ेगा। कश्चित गुरुम ब्रह्मनिष्ठम, वो जाता है विधिवत उपेत्य, जैसी विधि बताइए, समर्पण, विनम्रता, सेवा भाव, ये विधि है। इस विधि के अनुसार वो जाता है। और यह लिखते हैं उसको, यह ज्ञान के अलावा कहीं शरण नहीं है। ये बहुत पावरफुल शब्द। प्रत्यगात्म विषयाद अन्यत्र शरणम अपश्यन्। बोले मैंने सब प्रयत्न करके देख लिए, हमको नित्य आनंद नहीं मिला। 10 घाट का पानी पी लिया, कहते हैं ना, कहीं हमको तृप्ति नहीं। तो बोले अब हमको शरण इस ज्ञान में ही है, और ये ज्ञान गुरु के पास है, इसलिए वो गुरु के शरण में जाता है। कितना सुंदर ये वर्णन है। अभी उसको और यदि कहीं शरण लग रही है तो फिर वो पूरी तरह क्या समर्पण नहीं करेगा, क्योंकि आधा मन बोले नहीं जरा ये भी ट्राई कर लेते हैं, वो भी ट्राई कर लेते हैं। ये ऐसा खूब होता रहता है। लोगों की जो है ना बुद्धि इतनी चंचल बनी रहती है, इसलिए गीता में लिखते हैं श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। निश्चल नहीं हो पाती इधर उधर, ये मार्ग वो मार्ग। अच्छा, सब लोग अपने मार्ग का इतनी स्तुति और ऐसा वर्णन करते हैं कि वो जो साधक है वो तो आकर्षित हो ही जाता है, बह जाता है। लेकिन यहाँ पर ये पक्का है, बोले हमने सब देख लिया है। अन्यत्र शरणम अपश्यन अभयम नित्यम शिवम अचलम इच्छन पप्रच्छ इति कल्प्यते। बोले बस अब मुझको तो एक नित्य अचल शिव ये तत्व जानना है। सुना तो बहुत है इसके बारे में, लेकिन वो कहाँ है, कैसा है, बस अब मुझको वही जानना है। एकमेव इच्छा है, बाकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई है। बाकी और कहीं पर मुझको आधार, वो आधार नहीं लग रहा है, आश्रय नहीं लग रहा है। ज्ञानम एवं शरणम, एंड गुरु जी आपके पास वो है, इसलिए मैं आपके शरण में आया। तो ये जो चित्र है इसको बोलते हैं गुरुपसदन, गुरु के निकट जाना। अब यहां से केनेशितम इत्यादि वो प्रश्न करता है। अब इस मंत्र को हम पढ़ लेते हैं, कल से इसके ऊपर का जो भाष्य है वो देखिए। मंत्र देखिए, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रैति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।